क्लास 11 सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स का हम लोग सिंपल सेट 1 कर रहे हैं। ये अगर आपके पास जयदेव सर्कल का बुक है तो उसमें मिल जाएगा। देखिए सेमेस्टर 1 का आपका पहला क्वेश्चन है डैश इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द प्रॉब्लम सोल्व बाई प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट इकोनॉमिक में होता है ऐसा, मार्केट इकोनॉमी में ऐसा होता है। बुक कहाँ है मैम, सोल्व कराइए तो लिखे नहीं है मार्केट इकोनॉमी, उसी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा नाम है भाई है उसका, दूठो नाम। चलो, मैच द स्टेटमेंट गिवन अंडर ए विथ करेक्ट ऑप्शन अंडर बी। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी से संबंधित है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से संबंधित है। और पॉजिटिव के लिए एक तो ऑप्शन देना चाहिए था, वो डब्बा में भरना भुला गया। समझ गए? तो ऐसा नहीं होगा एग्जाम में। 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कैर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है भाई? डी नंबर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी। 5 नंबर, द डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन बाई dx इक्वल टू 30 माइनस 4p वेयर p इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ प्राइस। p दिया हुआ 4, तो भर दो ना भाई, dx 30 माइनस 4p, तो p के जगह 4 भर दो, p के जगह। तो सोल्व करके दिखाएं, जो pdf में देख रहे हैं सोल्व करके दिखाएं। 30 माइनस 4p, 4 इंटू 4 16, तो 30 में से 16 जाएगा, कितना होगा? 14 आंसर होगा। 30 में 16 जाएगा, कितना आंसर होगा? 14। उसके बाद देखिए क्या है, मूविंग द सेम सप्लाई कर्व फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई, इज कॉल्ड चेंज इन। क्या है मैडम जी, नहीं कराई है क्या? क्या बोली? क्या बोला? हमें जानची ना हवे ना, चेंज इन सप्लाई। चलो आगे बढ़ते। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट, बीच में एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है बीच, मिड पॉइंट 1 होता है हमेशा। ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 1 होता है, नीचे होगा तो लेस देन 1 होता है, अब मिड में होगा तो इक्वल टू 1 होता है। चलो 8 नंबर में आओ। ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इंडिकेट दैट इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज। इनकम कम हो गया आपका, तो आप क्या करिएगा? इनकम निगेटिव हो गया, इनकम क्या हो गया? निगेटिव हो गया, तो आप गुड्स को क्या खरीदिएगा? कम खरीदिएगा कि ज़्यादा खरीदिएगा? सुन लो ध्यान से। अगर इनकम कम हो गया तो हम लोग ख़राब वाला वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं, अच्छा वाला वस्तु कम खरीदते हैं। अरे इनकम कम होगा तो क्या करेगा? राइजेज होगा आंसर। चलो आगे हैं, देखो नेक्स्ट। एट द प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सप्लाई 100, माने P है 100, उस समय सप्लाई है 100, माने P4S 100। ऊपर में सॉल्यूशन लिखे हुए P4S 100, P4S 100। और प्राइस इंक्रीज टू 5, माने चेंज हो गया प्राइस, कितना चेंज हुआ? 1 रुपये से 4 था, अब हो गया 5, डेल्टा P1 ऊपर में लिखा है डेल्टा P1। और सप्लाई हो गया 150, तो सप्लाई भी चेंज हुआ कितना? 50 से, तो डेल्टा S, सप्लाई को S लिखे, क्वांटिटी को QD लिख रहे थे और सप्लाई को हम क्या लिखे? S लिखे हैं। डेल्टा S 50 लिखे हुए हैं कॉर्नर में, सब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, पीडीएफ में कॉर्नर पे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। फार्मूला इसका होता है डेल्टा, इसका फार्मूला होता है डेल्टा, क्या बोल रहे हैं सही से नहीं, डेल्टा S डिवाइड बाई S, QD की जगह S सप्लाई है ना, डेल्टा S डिवाइड बाई S इंटू P डिवाइड बाई डेल्टा P फार्मूला है। डेल्टा S कितना है भाई? 50, S कितना? 100, P कितना? 4, डेल्टा P1 काटो, 50 दूना 100 और 2 दूना 4, तो ऊपर में 2 ही बचा ना, 2 इंटू 1 2, करेक्ट आंसर कितना होगा? 2। चलो, इन मार्शल्स थ्योरी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, MU इक्वल टू प्राइस, MU इक्वल टू डिमिनिशिंग MRS इम्प्लाइज इन द इंडिफरेंस कर्व, नीचे होता है भाई मूव कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द MRS माने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बोलो क्या बोले? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ, इसका कर्व होता है नीचे की तरफ होता है कॉन्वेक्स। मैच द स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसा होता है भाई? प्राइस रेशियो के हिसाब से होता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ
क्रॉस मार दो भाई, क्रॉस मार दो, हो जाएगा। टीपी मैक्सिमम MP 0, तो चिल्ला चिल्ला के बताया हम लोग। टीपी मैक्सिमम MP 0। प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2 देख रहे हैं। तो एक साइड सुनो ध्यान से, 5x1 प्लस 8x2 इक्वेशन में वैल्यू नहीं पता चल पा रहा, तो आप यहाँ दो आंसर से काम चला सकते हैं। वैल्यू कम दिख रहा है पहला वाला, इसका मतलब इनपुट से आउटपुट कम मिला है, इनपुट से आउटपुट, तो ये हो सकता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नहीं तो नॉन ऑफ दी अबव। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं तो नॉन ऑफ दी क्या, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दो से आप काम चला सकते हैं। मैडम जी क्या करा दिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होगा। सुनिए, या तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा या तो नॉन ऑफ दी अबव। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? AFC curve will be downward sloping, downward 18 नंबर। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TC एंड TBC, वर्टिकल डिफरेंस क्या होता है भाई? वर्टिकल डिफरेंस दोनों में क्या होता है? रिमेन द सेम, रिमेन द सेम होता है वर्टिकल डिफरेंस। आओ, एक टोटल रेवेन्यू 30,000 और 12,000 यूनिट बेचे हैं, तो बोला एवरेज रेवेन्यू कितना? डिवाइड मारो भाई, 30,000 डिवाइड बाई 12,000, सॉल्व करके दिखाया। 30,000 डिवाइड बाई 12,000 2.5। एयर कर्व भी हॉरिजॉन्टल थे, एमआर कर्व भी हॉरिजॉन्टल होगा। एयर कर्व हॉरिजॉन्टल थे, एमआर कर्व भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बी नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन है नहीं सही से आया। एमआर और तो इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है? पहला इक्वेशन दोनों भाई, TR को MR को जोड़ोगे तो TR आता है और MC को जोड़ोगे तो TC आता है, तो दोनों बात सही है तो है। पहला होगा बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट, मैंने करेक्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट कैनॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, टोटल फिक्स कॉस्ट इट कैनॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। सुनो ध्यान से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकता है, मैंने 1 का B और 2 का A, 1 का B 2 का A। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द पाई डायग्राम 3.6 डिग्री है, 3.6 डिग्री है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल माने कितना परसेंट होगा बताओ? सुनो ध्यान से, 3.6 है, देख रहे हो? तो किसी भी गोला का टोटल ये होता है कितना? 360। किसी भी गोला का टोटल डिग्री होता है 360, तो ये 3.6 दिया है, तो 1% माने 100 होता है। 1% माने यानी 360 डिवाइड बाई 100 की होंगे तभी 3.6 आया, माना 1% होगा। निकालेंगे कैसे बोलो सर? लेकिन ऐसे ये ना 1 ही आएगा सर। 1 तो आएगा, सही है, बनेगा कैसे? सर आप जो मतलब सम्स का है सर, तो आप बोले थे 1% का 3 into 6 होता है इंटू करके, सुनो सिंपल सा बात है, 1% इक्वल टू 3.6 होता है। 1% इक्वल टू क्या होता है? 3.6 होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट, मंथली इनकम पर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। छूट गया 21, क्या माना क्या छूट गया है? 21 से 27 अब छोड़ दिए। डायरेक्ट 28 में चले गए हैं, ऐसा क्या किए? अच्छा 21 में, हाँ 21 में, 21 में कंप्लीट करने का तरीका है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हो, 28 में चलेगा हम लोग। आओ देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट, टैलेंट। आगे बढ़ते हैं। टैलेंट भाई नहीं दिखाई दे रहा क्या? Which of the following is not the method of collecting primary data? B number, record from official publication. Which of the following is not a variable? मदर टंग, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, सबका भाषा सेम रहेगा, मदर टंग। चलो, टू कलेक्ट डेटा इन द इंटरव्यू मेथड ऑफ ऑब्जर्वर प्रिपेयर, कौन सा डेटा लिखवाई है भाई? क्वेश्चनर या क्वेश्चन आस्क, समझ पा रहे? क्वेश्चनर होता है या क्वेश्चन आस्क, माना क्वेश्चन पूछेंगे भाई। इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिंपल तो बात है। इंटरव्यू में होगा क्या? क्वेश्चन पूछेंगे। चलो 25 नंबर,
स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। कहाँ पे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं? कॉलम एंड रॉ में। कॉलम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बी नंबर में भी फ्रैक्शनल वैल्यू। टाइम सीरीज कौन दिखाता है? बार डायग्राम। नहीं भाई, बार डायग्राम। टाइम सीरीज डेटा क्या चीज़ से दिखा? बार डायग्राम लिखवाए थे, ये बात लिखवाए थे। 28 नंबर तो बता ही दिए हैं, कूद के चले गया था 1%। आओ 29 मंथली इनकम है पर्सन, कंटिन्यूस वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी कर्व स्ट्रेच आउट टू द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। राइट रहेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिवली स्क्यूड। क्या मरवाइए? नहीं मरवाई, नहीं निगेटिवली स्क्यूड नहीं होगा। अब माने राइट होगा, राइट की तरफ मूव करेगा तो निगेटिवली स्क्यूड। लिख दिए हैं कि राइट की तरफ करेगा, हम लिख दिए ये बात कि राइट की तरफ करेगा तो निगेटिवली स्क्यूड होगा और लेफ्ट की तरफ करेगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे स्क्यूड माने ये वाला भी टाइप के, टापू नहीं बन जाता है ये, देख रहे हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रिक्वेंसी कर्व रिलेटिंग टू डेथ रेट एज विल बी। डेथ रेट का फ्रिक्वेंसी कर्व कैसा होता है? जे कर्व तो सक्सेस का ग्रोथ है भाई, सक्सेस का है। यू शेप्ड, भूल से हम भी शेप लगा दिए, यू शेप कर दो। यू शेप उसमें कैसे आप काट दीजिएगा भाई। द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 कितना होता है भाई? 1। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, y इक्वल टू 5x माइनस 10, x बार 20 भर दो ना भाई, x का जगह 20 भर दो। 5 इंटू 20 कितना होता है? 100, 100 माइनस 10 90। बोलिए। यहाँ पे x बार दिया हुआ है, x बार तो x बार माने बार चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 3.12.48, आंसर कितना आएगा? 12 कर लेना ज्योमेट्रिक मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला होगा देयर आर 4 क्वार्टाइल्स। 4 क्वार्टाइल नहीं होता है, 3 तो क्वार्टाइल होता है। Q1 Q2 Q3 वैल्यू 4 होता है, लेकिन निकलेगा 3 ठो। आउट सब सही है। 9 डिसाइल होता है, 99 परसेंटाइल होता है, ये सब सही है। गलत पहला वाला है। 36 नंबर में 35 हो गया ना, 36। स्टेट वन ऑफ द मीडियन सॉल्व कर लेना भाई। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर कर देना। 8 को डेटा है तो 4 + 5 माने चौथा डेटा 6 होगा और 5वां डेटा 7 होगा। 6 + 7 13 डिवाइड बाई 2 6.5। चलो उसके बाद क्या है? For 2 positive numbers x and y, x greater than y, the am is 5, gm is 4. State which of the following are the possible value of x and y. x equal to 8 y equal to 2. चलो 38 नंबर में आओ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ मोड। सबसे ज़्यादा बार जो आया वही मोड होगा। देखो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 3। सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ? 3। द एम एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 40 और 45 55 होगा भाई, 55 होगा, 55 होगा। नीचे कैसे होगा सोल्व करके दिखाएं, इसका फार्मूला होता है, सुन लो। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये लिखवाया था नहीं फार्मूला क्या? तो कैसे छोड़ दिया? हम तो रिलेशन लिखवाने जा रहे थे, मेरे दिमाग में था, छोड़ कैसे दिया? लिखवाए हैं, लिखाने बाकी जा रहे थे, तो भूल गया हूँ भाई, दिमाग में था, भूल गया। सुना बाकी हमको श्योर है कि हम लिखवाने का पूरा मैंने प्लान किए थे कि हमको ये लिखाना है। सुना मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन कितना 40, मोड ब्लैंक रहेगा, और 3 मीन कितना 40 और मीडियन कितना है 45। तो 40 माइनस 45 कितना होता है? 5। तो -5 × 3 -15 माइनस, और ये 40 वाला को फिर इधर से लाएंगे तो -40, तो -40 और -15 -55। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा क्योंकि इधर में माइनस मोड बचा हुआ है, माइनस क्या बचा हुआ है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 55। आंसर कितना हो जाएगा? 55। चलो द एम देख रहे हो, द एम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। एन नेचुरल नंबर का एम जो होता है ना, एन ब्रैकेट में n + 1 डिवाइड बाई 2, बट ये नहीं है,
एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन है ही नहीं, तो किससे काम चलाएंगे? बी नंबर से, n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2। इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हुआ।